हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा jQuery कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम jQuery को सीडीएन से इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम jQuery को 3 स्टेप में इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला स्टेप जो होता है उसमें हम jQuery को डाउनलोड करते हैं। तो यहीं पर हम ये बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर इसको डाउनलोड नहीं करेंगे jQuery की फाइल को, इसको सीडीएन पाथ के थ्रू लगाएंगे। तो पहले देखते हैं सीडीएन पाथ होता क्या है। सीडीएन का जो फुल मीनिंग होता है वो होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का कोई विजिटर है और उसने सर्वर से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को फलानी वेबसाइट ओपन करके दो, तो आपका वो जो सर्वर है वो उसको रिस्पॉन्ड में HTML, CSS और इमेजेस देता है। और इसके साथ में हमने जैसे अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा, अगर हमने वेबसाइट में jQuery लगा रखी है तो हर बार jQuery भी देगा वो रिटर्न में। और मान लीजिए अगर आपके पास एक साथ 1000 विजिटर्स आ गए तो हर बार उस पर लोड बढ़ जाएगा सर्वर पे, क्योंकि उसको इमेजेस भी देनी पड़ रही हैं, CSS भी देनी पड़ रही है, HTML भी, और साथ में एक लोड और बढ़ गया क्योंकि हर बार उसे 30-40 KB की jQuery की फाइल भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है कि हम जो jQuery को दूसरे सर्वर से उठा के लाते हैं। जब हम इसे दूसरे सर्वर से उठा के लाते हैं तो ये से सर्वर का जो लोड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी जो 3 चीजें हैं HTML, CSS, इमेजेस, वो तो एक सर्वर से आ रही हैं जो हमारा अपना सर्वर है, और एक दूसरा थर्ड पार्टी सर्वर हो गया जहां से हमारी jQuery की फाइल आ रही है। तो इसी को हम कहते हैं सीडीएन सर्वर। ये सीडीएन सर्वर jQuery के लिए बहुत सारे आते हैं। jQuery.com पे भी फ्री सर्विस है सीडीएन सर्वर की, और गूगल भी देता है सीडीएन सर्विसेज, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जो फ्री में सीडीएन सर्विसेज देती हैं। तो आप वहां से जाके jQuery फाइल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस पूरे जो प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्योंकि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो अलग अलग नेटवर्क से आ रहा है। कुछ इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है। आप जो इमेजेस हैं या CSS है, इसको भी किसी और सर्वर पे रख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था। यहाँ पे हमने ऊपर jQuery की फाइल को लगाया था, और इसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख के अपना jQuery का कोड लिखा था। तो यहाँ पर अब मैं ये जो हमने jQuery की फाइल डाउनलोड करके लगाई थी, अब मैं इसको यहाँ से नहीं लगाऊंगा, मैं इसकी जगह सीडीएन पाथ लगाऊंगा। तो देखिए उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। मैं यहाँ पर jQuery.com पे जाता हूँ और मैं दोबारा से यहीं पर डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में किया था। और यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आता है यूज jQuery विद सीडीएन। यहाँ पर नीचे जाके आप को एक लिंक दिख रहा होगा जैसे code.jquery.com, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग 3 तरीके के पाथ आ रहे हैं। एक है 3 वर्जन का, एक 2, एक 1 वर्जन। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप अपने पुराने ब्राउजर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 6, 7, 8 इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप jQuery का 1 वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं। मगर अगर आप इन पुराने वर्जन को देख नहीं रहे और आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो आप चाहते हैं कि सिर्फ लेटेस्ट ब्राउजर पे ओपन हो, पुराने ब्राउजरों को आप देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप 3 वर्जन ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में 3 वर्जन ही लगाया था, 3.3.1, तो उसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं मिनीफाई वर्जन को यूज करूंगा। ये तो अनकॉम्प्रेस वर्जन था जिसे आप रीड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं कॉम्प्रेस वर्जन जो मिनीफाइड कहते हैं जिसे हम, उसे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ। आप इसे सीधा क्लिक करके भी यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब मेरे को यही जो पूरा स्क्रिप्ट टैग है इसको अपनी HTML की फाइल में लगाना होगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाकर मेरे को ये पुराना स्क्रिप्ट टैग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं यहाँ पर अपना नया स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा पूरा स्क्रिप्ट टैग आ गया यहाँ पे, आप देख रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो हमारा सोर्स है उसके अंदर एक पाथ आ रहा है। ये पाथ जो है ये jQuery का पाथ है, ये हमारे को इस सर्वर से लेकर आ रहा है code.jquery.com से। तो इसी को हम कहते हैं सीडीएन पाथ। तो देखिए इसके आगे जो इंटीग्रिटी वगैरह लिखी है ये हैकिंग से बचाने के लिए लिखी है, इस पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपने एज इट इज ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको दोबारा से ये फाइल को सेव करके दिखाता हूँ कि jQuery अभी रन हो रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अलर्ट ओपन हो गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर jQuery की कोड के अंदर अलर्ट को प्रिंट किया था, तो देखिए यहाँ पर मैसेज में आ गया 1। तो अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि jQuery का रोड एज इट इज जैसे हमारा पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में चल रहा था, बिल्कुल अभी भी वैसा ही चल रहा है। मगर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये है कि आपके सर्वर पे सारा लोड नहीं पड़ेगा। ये लोड जो है वो डिवाइड हो गया दूसरे सर्वर पे। अब आपकी जो jQuery की फाइल है हर बार 30-40 KB की जो ये फाइल है ये पूरी की पूरी डाउनलोड होके हर बार jQuery की साइट से आएगी।
इससे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बेसिक jQuery का जो बेसिक सिंटेक्स है उसको लिखना सिखाएंगे कि बेसिक सिंटेक्स लिखते कैसे हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।